उसने कहा मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज़ मुझे परेशान करने लगा। वो रोज़ एक गुलाब लेकर आता और मेरे ऑफिस के बाहर बैठा रहता और मेरा इंतज़ार करता रहता। मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा मुझे इससे क्या, मैंने तो तुमसे शादी करना है और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से ही शादी करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा था? ये शिवा तेरा थप्पड़ से डर जाएगा? तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भाग गया। मेरा चेहरा उससे बुरी तरह जल गया। उस समय मुझे इतनी जलन हुई, मैं बता भी नहीं सकती। भगवान इतनी तकलीफ़ किसी को भी न दे। उसके बाद मुझे मेरे क्लासेस कलीग ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उनकी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं ये मैं जानती हूँ। मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। मैं इतनी दुखी हो गई। फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। जब मैं घर पर आई तो मैं अपने चेहरे को शीशे में देख कर रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेली नहीं हो मैं तुम्हारा पापा तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं जतिन के साथ जो सपने देखी थी वो सब अब रखा रह चुका था। जब भी कोई मुझे सुंदरी कह के बुलाता तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती जैसे कोई मुझे गाली दे रहा है। जब से शिवा ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि मैं अगर उससे शादी नहीं करूंगी तो किसी से शादी नहीं होने देगा, बस मेरे जहन में ये बात घूमती रही, जिससे मैं डिप्रेशन में चली गई। हालांकि उसको सज़ा हो गई, लेकिन उसकी वो हंसी अब भी मुझे डराती थी। उसने जो कहा था वो सच ही तो था। अब इस हालत में तो शायद जतिन भी मुझसे शादी नहीं करेगा। अब तक तो उसको ये पता नहीं, जब उसको ये पता चलेगा और वो मुझे देखेगा तो उसके बाद तो वो भी मुझसे शादी नहीं करेगा। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद जतिन की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हुई। वो जब शहर में आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए उसने मुझे गले लगा लिया। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझसे गले मिलना तो दूर, वो कहाँ रुकता ही नहीं। उसने कहा, सुंदरी कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि ये इतने दिन मैंने वहाँ पर कैसे बिताए। तुमने मुझे एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। मैंने जतिन को कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? जतिन ने कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरे को मैं खुद देखना पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतने नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब जतिन ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो? तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। जतिन की बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। जतिन ने कहा, हमारी शादी के लिए मैंने बस मेरी ट्रेनिंग का इंतज़ार करने को कहा था। अब पिताजी से कहकर जल्दी से पंडित को बुलवाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। तभी जतिन को किसी का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कि वो अभी निकल रहा है, शाम को आता हूँ, अभी कुछ काम है।
जतिन से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन से कोई बोझ उतर गया था। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते थे। मैंने कॉलेज के समय ही जतिन को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूँगी, पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसको ये बात याद थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था। जतिन को पता था कि मुझे गाना बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और मेरे गीतों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहे। धीरे धीरे मेरे गाने भी वायरल हो गए। उसके बाद तो आप सब ही जानते ही हैं। सुंदरी कहती है, शालिनी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शालिनी जी कहती हैं, ठीक है कहो। सुंदरी कहती है, मैं आजकल के आशिकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो तो और वो मना कर दे तो आप वैसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा शिवा ने मेरे साथ किया। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा और जतिन के प्यार ने बचा लिया, लेकिन हर किसी लड़की के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते। फिर सुंदरी की आंखों से पानी आ गया। सभी लोग जो उसका इंटरव्यू देख रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। बस इतनी सी थी सुंदरी की आत्मकथा। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।